यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। स्टेट के जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न। आप भी इन प्रश्नों को लगाएं, अपना उत्तर भी कमेंट करके जरूर बताएं। पहला प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 में भारत में जब नई आर्थिक नीति लागू की गई, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय के वित्त मंत्री थे। इसे भी आप याद रखें। आगे का प्रश्न देखेंगे। दूसरा, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विश्व में हरित क्रांति के जनक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, जबकि इंडिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.ए. स्वामीनाथन को जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैन धर्म का पवित्र स्थान संवेद शिखर कहाँ स्थित है? जैन तीर्थ स्थल, ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जैन धर्म का संवेद शिखर, और ये झारखंड में स्थित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी, ये क्लासिकल डांस, इसके लच्छू महाराज इससे संबंधित नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक लिखी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल किस देश का नेशनल गेम? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में महावीर स्वामी का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कुंडग्राम में, वैशाली के निकट कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान चीनी के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? किस चीनी यात्री ने? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फाहियान ने भारत का भ्रमण किया। अगला प्रश्न, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। अगला प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने कब किया था? खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1918 में किया था, जबकि चंपारण बिहार का सत्याग्रह 1917 में किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य बना था? ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने वाले दादा भाई नौरोजी। आगे अगला प्रश्न, लोहित नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? लोहित नदी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बाघ, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। जब राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता हो तो उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राजस्व घाटा कहा जाता है। प्राप्ति की तुलना में जब व्यय या खर्चा ज़्यादा हो तो उसे राजस्व या राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में जोड़ा गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आगे का प्रश्न देखेंगे। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है मधुबनी पेंटिंग? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बिहार, बिहार की यह प्रसिद्ध चित्रकला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए यूपी जीके का संपूर्ण सार, जिसमें टॉप 150 प्रश्न है, वर्दी दिलाने वाली इस क्लास को आप देखना ना भूलें। आगे अगला प्रश्न, भारत की लगभग किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी है, कितने किलोमीटर की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत की 15,106 किलोमीटर स्थलीय सीमा है जो पड़ोसी देशों से लगती है, और 7516 ये समुद्री सीमा है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे।
इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित की है? पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, अब इसकी राजधानी नुसातारा है। पर ये किस द्वीप पर है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बोर्निया द्वीप। इंडोनेशिया के बोर्निया द्वीप पर नुसातारा राजधानी है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ था, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अभिनेता या ये डायरेक्टर और एक्टर दोनों रहे थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गीता राणा बनी है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, उत्तराखंड में किया जाएगा। स्टैटिक जी के टॉप 100 और टॉप 50 की कई सारी क्लासें चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर के जरूर देखें, और यूपी जीके की टॉप 100 भी जरूर देखें। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर 2023 किसे प्रदान किया गया? ओरिजिनल बेस्ट सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड 2023 नाटू नाटू सॉन्ग को मिला। ट्रिपल आर का गाना नाटू नाटू, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है। आगे अगला प्रश्न, निम्न में से कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? इनमें से कौन एक चित्रकार नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रुक्मणी देवी ये चित्रकार नहीं है, ये नृत्यांगना है प्रसिद्ध। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, 10वें 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, बहादुर शाह जफर था उस समय का सम्राट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय विशेषता नहीं है संविधान की, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय सेवाएं, यह भारतीय संविधान के संघीय ढांचे की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा में इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है? यूएन के परमानेंट मेंबर 5 हैं और इनमें कौन शामिल नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी नहीं है। यूएसए, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, 24 मार्च को मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि किसकी रचना है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है गीतांजलि, और इसी के लिए इनको विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल से नवाजा गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 74 के अनुसार होता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध का संबंध निम्न में से किस गढ़ से था? किस गढ़ से आते थे गौतम बुद्ध? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, ये शाक्यगढ़ से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? सरदार की उपाधि दी गई, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बारदौली के सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक किसने की? अभिनव भारत संस्था की स्थापना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वीडी सावरकर या वीर दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संस्था स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल, भूटान के साथ लगती हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इनकम टैक्स, आयकर, यह डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। आगे अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, सूरीनाम देश ने
द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। आगे अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिला? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए रतन टाटा को ये अवार्ड मिला है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गारो पहाड़ियाँ, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मेघालय में गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? सिटीजनशिप का उल्लेख किस भाग के अंतर्गत है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी भाग 2 के अंतर्गत है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी अदालत रिट जारी करती है? कौन सी अदालत रिट जारी करती है आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है। आगे अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए झांसी में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की वस्तु एवं सेवा कर के परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन या अध्यक्ष? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्ष हैं। आगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अम्ल आमाशय से में मौजूद जठर ग्रंथियों को द्वारा छोड़ा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ा जाता है। आगे हम अगला प्रश्न, निम्न में से किस गैस को हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? हंसाने वाली गैस? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड को माना जाता है या जाना जाता है। आगे लास्ट क्वेश्चन और है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी अकबर द्वितीय के द्वारा ये उपाधि दी गई।